भारत में राजस्थान की धरती पर एक ऐसी जगह है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए ये दूसरी दुनिया का एक दरवाजा है। ये है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, एक ऐसी जगह जहां मान्यताएं और रहस्य आपस में ऐसे घुल मिल गए हैं कि इसे आत्माओं का प्रवेश द्वार तक कहा जाता है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां भूत प्रेत से छुटकारा दिलाना एक रोजमर्रा का काम हो, एक डेली रिचुअल? सुनने में ये सवाल जितना अजीब लगता है ना, यहाँ की हकीकत उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी की। वो जगह जहाँ हर रोज हजारों लोग बुरी आत्माओं, भूत प्रेत और काले जादू के असर से छुटकारा पाने की शायद अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस जगह की ऐसी मान्यता बनी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है इसके 1000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में, जहां देवता, आत्माएं और इस मंदिर के बनने की कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। 11वीं सदी में कहते हैं कि श्री महंत जी के एक पूर्वज को एक दिव्य सपना आया, जिसमें उन्हें देवताओं की सेवा करने का निर्देश मिला। मान्यता ये भी है कि उस वक्त के घने जंगल के बीच बालाजी की मूर्ति जमीन से खुद ब खुद प्रकट हुई थी और बस उसी जगह पर मंदिर की नींव रखी गई। आज ये जगह राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना और एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ की पूरी शक्ति 3 मुख्य देवताओं में मानी जाती हैं। सबसे पहले बालाजी, यानी कि भगवान हनुमान, जो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाने वाले रक्षक हैं। फिर आते हैं प्रेतराज सरकार, जिन्हें आत्माओं का राजा कहा जाता है। इनका काम है न्याय करना और सजा देना, और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाते हैं भैरव, जो भगवान शिव का सबसे उग्र रूप है और बुरी शक्तियों का विनाश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी से मुक्ति पाने का एक तय रास्ता है, एक पूरा प्रोसेस जो कुछ खास अनुष्ठानों से होकर गुजरता है, और हर आने वाले को इस क्रम का पालन करना ही होता है। ये यात्रा शुरू होती है दरख्वास्त से। इसमें तीनों देवताओं को लड्डुओं का छोटा सा भोग लगाकर अपनी अर्जी, अपनी प्ली दर्ज कराई जाती है। दूसरा कदम है अर्जी, जिसमें प्रेतराज और भैरव को बड़ा भोग चढ़ाया जाता है। एक तरह से उनसे एक्शन लेने की गुजारिश की जाती है, और जब मुराद पूरी हो जाती है तो सवामणि के रूप में एक बहुत बड़ा भोग चढ़ाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया जाता है। अब इन सभी भोगों को हम प्रसाद कहते हैं। आमतौर पर प्रसाद क्या होता है? एक पवित्र भोजन जो भगवान को चढ़ाने के बाद भक्तों में बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रसाद ऐसा है जो इस नियम को पूरी तरह बदल देता है। मेहंदीपुर में एक खास काले रंग के गोलों वाला प्रसाद इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद है आत्माओं को शरीर से बाहर निकालना। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रसाद को कभी खाया नहीं जाता। इसे सीधे अनुष्ठान की आग में फेंक दिया जाता है। मंदिर के अंदर एक खास हॉल है, जहाँ का माहौल किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक पुजारी मंत्रों और पवित्र जल से इलाज की प्रक्रिया करते हैं, और इस दौरान जिन लोगों पर किसी आत्मा का साया होता है, उन्हें चीखते, चिल्लाते और तड़पते हुए देखा जा सकता है। अब इतने असाधारण माहौल में खुद को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आने वाले हर इंसान को कुछ बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। नियम बिल्कुल साफ हैं। किसी भी अजनबी को छूना या उससे बात करना मना है। मंदिर के अंदर कुछ भी खाना पीना सख्ती से वर्जित है। काले कपड़े पहनकर जाने से बचने को कहा जाता है। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान मांस, प्याज जैसा तामसिक भोजन नहीं करना होता। और सबसे अहम, कोई भी प्रसाद घर वापस लेकर नहीं जाना है। लेकिन ये यात्रा मंदिर से बाहर निकलते ही खत्म नहीं हो जाती। असल में सबसे जरूरी हिस्सा तो वापसी के सफर का है, यानी अपने साथ आए सायों को पीछे छोड़ने का। यहाँ की मान्यता ये है कि नेगेटिव एनर्जी से शुद्ध होने की प्रक्रिया तब तक अधूरी है जब तक कि आप इस गांव की सीमा को पूरी तरह से पार नहीं कर लेते। और इसीलिए गांव की सरहद पार करने से ठीक पहले अपने पास मौजूद हर चीज, खाना, पानी, प्रसाद, सब कुछ फेंकना होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके साथ वापस नहीं लौट पाती। और अब आता है आखिरी और शायद सबसे मुश्किल नियम। गांव छोड़ते वक्त चाहे कोई भी आवाज आए, कुछ भी महसूस हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कभी नहीं।
मेहंदीपुर बालाजी की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर आस्था कहाँ खत्म होती है और हकीकत कहाँ से शुरू होती है? शायद इसका जवाब हर किसी के